कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए थे, क्या साथियों को खिलाया? और ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए शुभांशु शुक्ला के वापसी के बाद यहाँ पर खुशी के आंसू उनके माता पिता की आंखों में आपको नजर आ रहा होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर शुभांशु का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और ये उनकी माँ बेहद भावुक नजर आ रही है। हाथ जोड़कर ये सभी का अभिवादन करती हुई और ये उनके चेहरे में उनकी आंखों में आंसू है, ये खुशी के आंसू इस समय आप देख रहे होंगे उनके माता पिता की आंखों में। और उनके पिता जो एक हाथ में भारत का झंडा आन बान शान से लहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके आंखों में आंसू है और ये आंसू शुभांशु की सफलता की है और ये आंसू अपने बेटे पर गर्व का है कि 41 साल बाद शुभ आईएसएस में इतिहास रच दिया है, भारत का झंडा बुलंद किया है और उसी गर्व का आंसू आज उनके माता पिता की आंखों में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर उनके माता पिता किस तरीके से शुभांशु की घर वापसी की तस्वीरें देख रहे हैं, उनको काफी निहारते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही सुरक्षित लैंडिंग हुई वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गर्मजोशी के साथ शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया। ये सीधी लाइव तस्वीरें और आज पूरा देश, पूरी दुनिया, भारत का हर एक नागरिक शुभांशु शुक्ला पर गर्व कर रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 18 दिन बाद जो है यहाँ पर शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने आईएसएस पर जब थे तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। जैसे ही सफल लैंडिंग हुई प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के तट पर, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा हॉल गूंज उठा। फिलहाल उनके माता पिता की तस्वीरें हम आपको लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस मिशन के तहत, जिस मकसद से शुभांशु शुक्ला को आईएसएस पर भेजा गया था, लगभग 18 दिन में वो सभी मिशन सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे कि 18 दिन में शुभांशु ने क्या क्या किया। 60 वैज्ञानिक प्रयोग किया गया शुभांशु शुक्ला के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की, छात्रों से भी संवाद किया। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बातचीत की और इसका मकसद युवाओं में STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसरो के साथ भी शुभांशु शुक्ला ने संवाद किया। 6 जुलाई को शुभांशु ने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर चर्चा हुई। पृथ्वी की तस्वीरें खींची। शुभांशु ने आईएसएस की कपूला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भी क्लिक की, जो 7 खिड़कियों वाला एक हिस्सा है। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय है। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगनयात्री कहा जाता है और इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में टाइकोनॉट कहते हैं। एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है शुभांशु शुक्ला, जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट